बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे महविश और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। आज सारा दिन मैं मसरूफ़ रही और मैंने सोचा कि अपने तमाम सब्सक्राइबर को बता दूं, क्योंकि तमाम सब्सक्राइबर इंतज़ार में होंगे कि अभी तक आरजे महविश की वीडियो क्यों नहीं आई। तो जनाब, आज सारे दिन की मसरूफियात में सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरी फुप्पो और कज़न वगैरह आ गई थी तकरीबन 10:30 बजे के करीब। अभी हम घर के काम ही कर रहे थे तो वो सारा दिन हमारे घर रही। 3:30 बजे के करीब वो लोग गए सेकंड टाइम। उसके बाद चाचे खोजी असलम और उसकी बीवी ने रात मुझे कॉल करके जो है ना बताया था कि सुबह 4:30 बजे उनकी कुलख्वानी है बेटे की। तो उनके बेटे के हक़ में भी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उस चाचे खोजी असलम के बेटे मोहम्मद हनीफ़ को जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं 4:30 बजे घर से निकली तो 5 बजे के करीब हम कुलख्वानी पे पहुँचे, वहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद चाचे खोजी असलम की बीवी, बेटी और उसके बेटों ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। माजी में जो भी चाचे खोजी असलम ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की मैं वो सारी भूल चुकी हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, उसकी फ़ैमिली अच्छी है, वो सुधर गया, अपने सही रास्ते पे आ गया। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो इंसान है, इंसान से गलतियाँ तो होती रहती हैं। और उसके बेटों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मुझे बहन समझा, मेरे सर पे हाथ रखा। हालांकि फौतकी वाला घर था लेकिन फिर भी उसकी फ़ैमिली ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। तो अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त महफूज रखे। बाकी मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को ये बता दूं कि जिस दिन चाचा खोजी असलम का बेटा फौत हुआ मैं वहाँ पे गई, और जब मैं वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस में थी, क्योंकि नौजवान बेटा था उसका और मेरा भी एक नौजवान भाई ऐसे रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन जो मैंने वीडियो लगाई तो उसमें मैंने एक अपने तौर पे गिल्टी फील हो रहा था मुझे कि माजी में चाचा खोजी असलम ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, तो उसके लिए मेरे दिल से बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ निकली। और मैंने यकीन करें 1-2 बार रात को कुरान पाक उठाकर सीने से लगाकर मैं इतनी रोई और फिर मैंने तंग आके उसको बद्दुआएँ भी दी थी। तो जस्ट मैं अपने दिल की फीलिंग आप सबसे शेयर कर रही थी कि मैंने उसको बद्दुआएँ दी थी। तो मुझे यानी कि कहीं पर दिल में अपने अंदर गिल्टी फील हो रहा था कि कहीं मेरी बद्दुआएँ जो है ना उसके जो है ना मतलब फैमिली पे नहीं आई। मेरा मकसद ये था कि मैं खुद दिल में गिल्टी फील थी कि कहीं उसकी बद्दुआ जो उसको नहीं लगी उसके बच्चों को लगी। तो ये मेरा एक अपनी दिल की फीलिंग थी। सो मेरा और कोई मकसद नहीं था कि मैं उस पर तंज करूं, या मैं मुझ में आपको पता है तंज फ़ख्र गुरूर ये चीज़ नहीं है। मैंने सबको अपने बराबर समझाया और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़तों से भी नवाजा है। ये मेरे सब्र का नतीजा है। सो चाचा खोजी असलम और उसकी बीवी ने रात आधा घंटा मुझसे बात की। तो मैंने उनको इस बारे में बताया कि चाचा मैंने उस दिन वीडियो लगाई तो मुझे दिल में गिल्टी फील था कि शायद मेरी बद्दुआ। तो उसने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भी तो माजी में आपको बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई, बहुत ज़बान की जो है तीर छोड़े। तो कोई बात नहीं, आपने जो वीडियो लगाई हमने देखी, उसमें ऐसा कोई गलत बात नहीं है, सो आप डिलीट ना करें। तो ये मामला उधर ही क्लियर हो गया। और बाकी रह गई अपने तमाम सब्सक्राइबर से। तो मैं आपको ये सब बता दूँ कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं जो है ना उसको कह रही थी कि मेरी बद्दुआ से मरे। अगर मेरी बद्दुआओं से कोई मरता तो फिर तो काफ़ी लोगों ने मुझे सताया है, वो सारे ही मर जाते। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस जस्ट मैंने उसको जो बद्दुआएँ दी थी मुझे अपने दिल में गिल्टी फील था। सो हाँ, हमारी सुलह हो चुकी है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे, चाचे खोजी असलम को भी हिदायत दे, और हमारे दरमियान कोई ऐसे जो है ना तमाशा ना खड़ा हो। और ना मैं चाहती हूँ मैं एक और ज़ात हूँ, चलो वो सुधर गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो मैंने सोचा आप तमाम सब्सक्राइबर को बता दूँ आज के दिन की मसरूफियात। तो देखें गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी गर्दन पे बोल बोल के पसीना आया हुआ है, बच्चे अंदर ड्रामा देख रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को बता दूँ वीडियो में मैं कहूँ कि मेरी बद्दुआ से मरा है उसका बेटा। मेरा भी ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। अगर मेरी बद्दुआ से मरने वाले होते तो दुनिया में मुझे बहुत सारे लोगों ने सताया, उन सबको मैंने बद्दुआएं दी तो वो सारे ही मर जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल में एक पछतावा था कि क्योंकि चाचा खोजी ने मुझे माजी में बहुत तंग किया, उसने मुझे बहुत गालियां देता था, आपको पता है, आप सबको पता है। तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती थी। तो मेरे दिल में एक पछतावा था कि शायद किसी टाइम मैंने उसको बद्दुआ दी, यानी कि एक इंसान को जैसे अपने अंदर से फील होती है, गिल्ट था मुझे कि शायद मैंने बद्दुआ दी और उसकी बद्दुआ शायद उसके बच्चों को तो नहीं लगी। तो मैं भी बच्चों वाली हूँ, अल्लाह पाक ऐसा ना करे कि कभी किसी की बद्दुआ मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर आए। तो मैं गिल्टी फील था मुझे, बाकी ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं कहूँ कि जी मेरी बद्दुआ से उसका बेटा मरा है। नहीं, अल्लाह कभी ऐसे किसी के साथ ना करे। तो मैंने एक आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर की कि मुझे अपने दिल में गिल्ट था। सो इस बारे में चाचे खोजी असलम और उसकी बीवी ने रात मुझे कॉल की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने सुबह कुलख्वानी पे आना है, कुलख्वानी का टाइम बताया।
तो मैंने उसकी बीवी और चाचे खोजी असलम से भी इस मामले में डिस्कस किया कि मैं जब वापस आई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो मैंने वीडियो बनाई, उसमें ये बात मैंने की। तो अगर मैं इस बात पे गलत हूँ तो आप मुझे बताएं ताकि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँ। तो उन्होंने कहा, उसकी बीवी ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी की बददुआ से नहीं मरता। और मेरे शौहर ने भी माजी में बहुत गलतियाँ की, उसने आपको बहुत ज़्यादा नाजायज़ किया, आपके साथ तंग किया। तो मैं मानती हूँ कि उसके लिए आपके दिल से दुआ तो नहीं निकली होगी, बाकी जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो आज इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये सारे मामलात मैं आपको डिस्कस कर दूँ, आपको बता दूँ। तो मुस्कान खड़ी खड़ी शायद थक गई है, बच्ची है, इससे बोला भी नहीं जाता। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी बेटी के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, हालांकि कहते हैं लोग कि बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन नहीं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। मैं तो अपनी अम्मी को वैसे प्यारी लगती हूँ। हाँ माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है और मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है। तो ये बात थी, मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूँ। बाकी हमारे दरमियान सुलह है और अल्लाह पाक से दुआ है कि आगे भी हमारे दरमियान कोई झगड़ा वगैरह ना हो। तो जो लोग ऐसे लगाने बुझाने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ भाई खुदा के लिए खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। चाचा खोजी असलम की फैमिली से हमें बहुत प्यार मिला, बहुत मान मिला, हम खुश हो के अभी घर वापस आई। तो हमने सोचा अपने तमाम सब्सक्राइबर को बता दें। आज मुस्कान के साथ रह रहे, मेरी भी अब ज़बान अटकती है, मुझसे बात नहीं होती है। तो अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल RJ महविश को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं सुबह किसी अच्छी सी वीडियो में। आज की बातें सुनकर मेरे तमाम सब्सक्राइबर शायद बोर हो गए हों, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं और मेरी एक एक बात तवज्जो से सुनते भी हैं। सो मेरा मकसद आप लोगों को बोर करना नहीं होता, बस ये बताना होता है कि रोज़मर्रा की लाइफ में एक इंसान के साथ क्या कुछ होता है और इंसान को इतना सब्र और हिम्मत रखनी चाहिए। हालात मुश्किल भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। अगर बुरे हालात हैं तो उसके बाद आसानियाँ भी अल्लाह पाक ज़रूर देता है। और अपनी व्हाट्सएप में मेरे चैनल से लिंक शेयर किया करें। तो मेरा फेसबुक का कोई पेज नहीं है, जो मेरे भाई मेरी वीडियोस चुरा कर फेसबुक पेज पे लगाते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि भाई मैं एक औरत ज़ात हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं कि आप में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है कि देखें तो सही, इन मासूमों के लिए दिन रात एक करके मैं मेहनत कर रही हूँ। सिर्फ मेरा मकसद और कोई नहीं है कि मेरा अपना घर हो जाए। अगर आप चुरा भी रहे हैं तो अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। बाकी थैंक्स माय ऑल सब्सक्राइबर, थैंक्स इन यूट्यूब, अल्लाह हाफिज़।